नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति के जो ग्रह हैं, मुक्ति के कारक हैं, ऐसे केतु महाराज कन्या राशि में कर रहे हैं गोचर। हमारी चर्चा वृषभ राशि के और वृषभ लग्न के जातकों के लिए है। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न में केतु महाराज खष्टम भाव से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में जो केतु महाराज की गोचरी स्थिति है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 18 माह तक केतु महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव किसका है? एजुकेशन का है। पंचम भाव प्रेम का है। पंचम भाव संतान का है। पंचम भाव इष्ट का, और पंचम भाव आपका भविष्य है। ठीक, तो भविष्य के घर में केतु महाराज का गोचर, प्रेम के घर में केतु महाराज का गोचर क्या फल देंगे? केतु, याद रखिएगा, केतु डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। परेशानियां जो आपकी लाइफ में हैं, प्रेम में अवरोध हैं, उनसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। रिश्ते जो खराब हो रहे हैं प्रेम में, उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे। पंचम भाव ईष्ट का है, इसलिए केतु आपको ईष्ट के चरणों तक ले जाएंगे। याद रखिएगा, केतु कन्या राशि में 4 तरह के फल देंगे मोटा मोटा। पहले तो बुध की राशि में चल रहे हैं, इसलिए बुध का प्रभाव लेके चलेंगे। तो बुध आपके धन भाव के स्वामी है, बुध आपके पंचम प्रेम के स्वामी है, तो पंचम प्रेम में देंगे, धन देंगे, अच्छा है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में चूंकि चलेंगे तो मंगल का प्रभाव लेंगे, हस्त नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा का प्रभाव लेंगे, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे सूर्य नारायण का प्रभाव लेंगे। तो 4 ग्रहों का प्रभाव लेके केतु महाराज पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही ये 9 चरणों में जब गोचर करेंगे तो 9 प्रकार के फल मिलेंगे। देखिए, जब भी आप कोई प्रेडिक्शन देते हैं, करना चाहते हैं, तो नक्षत्रों पे जाइएगा। नक्षत्रों पे आप फलित करेंगे तो आपका फलादेश सटीकता की ओर बढ़ेगा। और ज्योतिष जो है ना, आराधना उपासना का विषय है, इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। और ये भी आवश्यक है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें। केतु खष्टम भाव से पंचम भाव में आ रहे हैं, तो पहला चीज़ कि अगर आप महिला हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पंचमस्त केतु संतान को हानि करता ही करता है। ठीक, अब आपके कुंडली में बुध महाराज बहुत अच्छे पोजीशन में है, तब तो यह केतु साइलेंट वे में निकल जाएगा। अगर बुध महाराज अच्छे कंडीशन में नहीं है तब केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब केतु चित्रा नक्षत्र में है तभी परेशानी ज़्यादा आने की संभावनाएं बनती हैं। अतः केतु महाराज 30 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे तो नवंबर दिसंबर चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। यहाँ पे कन्या नवांशी मिलेगा, इसलिए केतु साइलेंट जोन में जाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, साइलेंट जोन में जाएंगे। हाँ, अब आपने बुध को देख लीजिए, बुध की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए प्रेम, धनात्मक, विद्या, बुद्धि, संतान का ग्रोथ, इतनी सारी चीज़ें 2 माह देंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। उसके बाद फिर ये सिंह नवांश में जाएंगे। सिंह नवांश आपके किसका है? सुख का नवांश, और सिंह नवांश में ही केतु का मघा नक्षत्र चलता है, तो उस नवांश में जाने के बाद केतु बहुत सुंदर परिणाम देंगे। भूमि भवन वाहन का सुख, उसमें जो परेशानी आ रही थी उस परेशानी का निराकरण करेंगे, दूर कर देंगे। केतु के 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष, एक भौतिक पक्ष। हम पहले भौतिक पक्ष की बात आपको बता रहे हैं, उसके बाद आध्यात्मिक पक्ष तक आएंगे। तो ये जनवरी और फरवरी दोनों आपके भूमि भवन वाहन के सुख सुविधा के लिए बेहतर होगा। घर में शांतिपूर्ण ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। मार्च अप्रैल का जो समय जाएगा, यहाँ पे केतु महाराज नक्षत्र का परिवर्तन कर देंगे। सूर्य नारायण के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। इसका नाम है इसकी शक्ति है छायनी शक्ति, छा जाने की शक्ति है। पराक्रम के घर में केतु महाराज का जो पराक्रम के नवांश में, घर में नहीं नवांश में केतु महाराज की जो गोचरी स्थिति है, बंधु बांधवों से बिगाड़ कर देगी। जो फालतू के रिश्ते हैं डिस्कनेक्ट करेगी, बेवजह के तनाव को खत्म करेगी। तो यहाँ पे चंद्र महाराज का कर्क नवांश आएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि रिश्ता जैसे भी है, रिश्ते को बनाए रखिए। पानी गंदा है तो क्या हुआ, पीने के काम आए या ना आए, कभी आग बुझाने के काम तो आएगा, ठीक है ना। इसलिए इग्नोर करना शुरू करिए, मार्च अप्रैल इग्नोर करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद बुध महाराज फिर मिथुन नवांश में आएंगे, हस्त नक्षत्र के
हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में मिथुन नवांश में आएंगे। मिथुन नवांश में सूर्य केतु महाराज की जो उपस्थिति है वो आपके धन के लिए बेहतर है। यहाँ पे केतु चाहेंगे कि कुछ आप बैंक बैलेंस ठीक कर लो, जमा कर लो, ठीक है ना। तो बैंक बैलेंस आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केतु पारिवारिक स्थिति को ठीक करेंगे, बैंक बैलेंस को ठीक करेंगे। एक ही चीज़ है कि सेकंड हाउस 3 नंबर का जो नवांश है वहाँ पे केतु नवांश में चलेंगे तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग खराब होगी, वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी, आप ना चाहते हुए कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आपको तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने वाणी पे विराम लगाएं, वाणी को वीणा बनाइए मित्र, ठीक है। वाणी को वीणा बना के आगे करिए, काम आपका होता जाएगा। हस्त नक्षत्र के जब द्वितीय नवांश में आएंगे तब 2 माह आपको केतु महाराज बेहतर फल देंगे। स्वास्थ्य लाभ आपका रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, द्रुत गति से आप काम करेंगे, किसी तरह का कोई टेंशन तनाव नहीं रहेगा। आपके अंदर इसमें जो ओरा होगा बहुत मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कोई भी कार्य कर जाने की क्षमता से आप युक्त होंगे। तो बेहतर आप करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। हस्त नक्षत्र के जब प्रथम चरण में आएंगे तब आपको अत्यंत सावधानी के साथ काम करना है। देखिए पूरा 18 माह सब कुछ बेहतर नहीं होता। वर्षा होती है ना, वर्षा हम कहते हैं 4 माह वर्षा होती है, लेकिन दिन में कभी 1 घंटे 2 घंटे। उसी तरह यहाँ पे भी आप गोचरी स्थिति को देखिएगा। तो ये मेष नवांश है ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खर्च का नवांश है, पैर में चोट का नवांश है। अतः यहाँ पे केतु महाराज आपके पैर में चोट या पैर में तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर नवंबर का समय आएगा तो यहाँ पे पैर में तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ, 2023 की नहीं। जितने भी मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ 2-2 माह जोड़ते जाइएगा, ठीक है ना, 2-2 माह जोड़ते जाइएगा। तो इसके बाद केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र को छोड़ के, हस्त स्थापना गम्या शक्ति को छोड़ के छायनी शक्ति में जाएंगे। आप छाना शुरू करेंगे। क्या? छायनी शक्ति में स्टार्टिंग कर रहे हैं चित्रा में। चित्रा द्वितीय नवांश और प्रथम नवांश, फिर हस्त नक्षत्र के 4 चरण, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी के 2 चरणों में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी के 3 चरणों में गोचर करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नवांश आपको मिलेगा वो गुरु का नवांश मिलेगा, जिसको बोलते हैं मीन नवांश। तो यहाँ पे मीन नवांश में केतु महाराज बेहतर फल देंगे। समस्त कामनाओं की पूर्ति का घर है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराएंगे। इसके बाद कुंभ नवांश में आएंगे। कुंभ नवांश आपके कुंडली में पराक्रम का, कर्मा का नवांश है। तो कामों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, पिता के संबंधों में अवरोध आ रहा था, वापस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे त्रुटि हो रही थी या रुकावट आ रही थी, उसको ठीक करेंगे। उसके बाद ये मकर नवांश में आ जाएंगे। अंत में मकर नवांश में भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। क्या करेंगे? भाग्य की वृद्धि करके जाएंगे। ये केतु महाराज का 9 पार्ट में आपके जीवन में फल है। इसके अलावा देखिए केतु आपके मुक्ति के घर में है, ठीक है ना। केतु आपकी कुंडली में चाहते हैं आपको मुक्त करना। कैसे? केतु का अश्विनी नक्षत्र आपके 12 भाव में है। केतु का मूला जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, वो आपके 8वें भाव में है। और केतु का जो मघा नक्षत्र है वो आपके 4th भाव में है। तो प्रेजेंट टाइम में केतु 5वें भाव में चल रहे हैं। पॉइंट क्या है? केतु 5वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन इनके तीनों पार्ट आपके मुक्ति के घर में है। फर्स्ट मुक्ति 4th भाव, सेकंड मुक्ति 8वें भाव और अंतिम मुक्ति 12 भाव। तो प्रथम मुक्ति में सिंह राशि में केतु महाराज का मघा नक्षत्र, द्वितीय मुक्ति में मूल नक्षत्र और अंतिम मुक्ति में अश्विनी नक्षत्र के रूप में केतु अपने शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। आध्यात्मिक बिंदु ये निकल के आता है कि अगर आपकी उम्र उस पड़ाव पे है, ठीक है ना, उम्र उस पड़ाव पे है, तो आप अपने मुक्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त होइए और केतु आपको मार्ग प्रशस्त करेगा। मुक्ति की ओर आप बढ़िए। केतु आपको मुक्त कर देने की पूर्ण क्षमता रखता है, ठीक है ना, पूर्ण क्षमता रखता है। केतु आपको मुक्त कर देगा। अब मुक्त कैसे होंगे? देखिए केतु महाराज इष्ट के चरणों में है, इसलिए आपको भी इष्ट के चरणों में जाना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भाव में जो आपको मुक्ति मिलती है ना, वो इष्ट के चरणों में तभी मिलती है जो मंत्र जाप से आप पढ़ते हैं।
जपात सिद्धि, जप करिए आप सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध हो जाने का मतलब शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो परमात्मा ऐसे पकड़ के उठा लेंगे, तुरंत उठा लेंगे। या बेहतर अवसर है 18 माह आपके मुक्ति के लिए। आपकी उम्र छोटी है, सब लोग मुक्ति के लिए नहीं जीते, तो ये उम्र आपकी छोटी है, तो यहाँ पे भी आप एजुकेशन में जो परेशानी आ रही तो उससे दूर होने के लिए जा सकते हैं। ठीक, घर में जो अवरोध आ रहे थे, ससुराल वाले आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, इन सारी चीज़ों में केतु आपको सहायता प्रदान करेंगे। एक बात आवश्यक है कि अगर आपका बुध ठीक नहीं है तो उधर विकार, जठराग्नि आपकी कमज़ोर होगी, पेट संबंधित परेशानी होगी, पेट में ऑपरेशन भी हो सकता है अगर महादशा खराब चल रही है तो। ठीक है, इसलिए महादशा अंतरदशा को चेक करके रखिएगा। क्या करें, केतु पूर्व जन्म की एनर्जी को लेकर चलते हैं। केतु पितरों की बात करते हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, सुख के घर में है, तो अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान करिए। अमावस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाइए, एक दीपक जहाँ जल स्थान है वहाँ पे लगाया करिए अमावस्या। पितर काफ़ी प्रसन्न होंगे। घर में कभी पूजा पाठ करें, जो कुल देवी देवता हैं उनका स्मरण करते हुए जरूर कार्य स्टार्ट करें। सब कुछ राधे राधे होगा।